हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 ब्रांच जनरेट आपका कब तक होगा, कब बनेगा, एसएल और सीएल आपको कब से मिलना स्टार्ट होगा, कब आप ले सकते हैं, क्या इन दिनों 15 दिनों के बीच आपको सीएल मिल सकता है, ब्रांच जनरेट के लिए क्या पूरा प्रोसेस है, सैलरी कब से टीआई 3 की आएगी और एसबीआई अकाउंट होना ज़रूरी है या नहीं है, इन सबों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग आई होप ज्वाइनिंग कर लिए होंगे। जिसकी भी ज्वाइनिंग होनी थी हो गई होगी। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से या फिर अभी वो जॉब स्किप नहीं किए हैं या फिर उनका कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, किसी का कोई एग्ज़ाम है, वही बस छोड़कर बाकी सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद सबको ये फ़िक्र रहती है कि हमारी सैलरी कब मिलेगी। तो सैलरी आपकी मिलने के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है कि आपके पास प्रान नंबर होना चाहिए। ठीक है, टीआरई 1-2 में तो प्रान नंबर बहुत ही जल्दी जनरेट हो गया था। काउंसलिंग के टाइम ही वो प्रान जनरेट के लिए सारी प्रोसेस कर लेते थे। बट अब इस बार क्या है कि टीआरई 3 में सारे ही काम स्लो हुए हैं, तो इस बार भी आपका सारा काम क्या है, स्लो ही चल रहा है। तो टीआरई 3 में कुछ लोगों का कहना है कि अब आप प्रान जनरेट के लिए साइबर जाके प्रान अपना जनरेट करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रान आप लोग तभी जनरेट कीजिएगा जिसके लिए आपकी सबसे पहले होती है आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग। जो आपकी टेक्निकल जो आपकी ज्वाइनिंग है वो होनी चाहिए। तो अभी आप लोग की जो फाइल है वो कहाँ पहुँची है, बीआरसी पे आप लोगों ने दिया होगा, जिला स्तर पे दिया होगा, एक स्कूल में दिया होगा। ठीक है, तो बीआरसी से फिर वो जो आपकी ओरिजिनल योगदान पत्र की कॉपी है वो आपका जिला पे जाएगा। टेक्निकल ज्वाइनिंग के बाद आपके ऊपर बाकायदे मैसेज आएगा और आप जिस ज़िले से हैं वहाँ पे नोटिस आती है या बीओ द्वारा वहाँ पे बताया जाएगा कि आप अब जाकर प्राण अपना जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए कि आपको आईडी जनरेट होगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका प्राण जनरेट हो जाएगा। आपके एचएम बता देंगे या बीओ या फिर आपके ग्रुप में भी आ जाता है। नोटिस भी बाकायदे बहुत सारे ज़िलों की आई है। तो जिनकी आई है उनका अपना सब ज़िलों का अलग अलग प्रोसेस है। अब एक ज़िलों में अगर आ गए तो ज़रूरी नहीं दूसरे ज़िलों में आ जाए सबके। अब क्योंकि आप लोग ज़िले स्तर पे ज्वाइन कर लिए हैं तो सब ज़िलों का अपना अलग अलग काम होता है और वहाँ के बीआरसी और वहाँ के जो डीओ साहब हैं उन पे डिपेंड करता है कि कौन कितना काम में तत्पर है। ठीक है, रही बात सैलरी, तो सैलरी आपकी समझिए कि 1.5 महीने बाद ही आनी है। इन जून की सैलरी अभी तो आपका प्राण जनरेट हुआ नहीं, प्राण जनरेट होने में टाइम लग जाता है। और HRMS आपकी एक आईडी होती है वो भी जनरेट होना है। तो उन सबों को जनरेट होते होते आपको अब तो छुट्टियाँ हो जाएंगी 31 से। उसके बाद आप लोग घर जाएंगे 22 के बाद 23 से आपकी ज्वाइनिंग है। तो आप लोग मान के चलिए कि अब आपकी जो सैलरी है वो जुलाई में ही आएगी। जुलाई में कब तक आएगी, 5 से 10 के बीच में आप मानकर चलिए। पहले 1 से 5 आ जाती थी मगर अब कुछ लोगों ने बताया कि 5 से 10 के बीच आती है। तो ये सैलरी आपकी जून और ये जो मई के 17 दिन है जिस दिन जिसने ज्वाइन किया हो तब से उसकी काउंट होगी। अगर कोई 15 को ज्वाइन किया है तो आपकी सैलरी 17 दिन की मई की बनेगी, बाकी पूरी जून की और जुलाई में आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि क्या एसबीआई अकाउंट होना ज़रूरी है, क्या बिहार का ही होना ज़रूरी है। तो अगर अदर स्टेट वाले हैं तो आपके पास अगर एसबीआई अकाउंट नहीं है तो आप टाइम ले लीजिए, या फिर आपने दे दिया है तो कोई बात नहीं है। एसबीआई अकाउंट होना कोई इस तरह का ज़रूरी नहीं है। एसबीआई अकाउंट होने से एक फ़ायदा होता है कि आपकी सैलरी आपकी जल्द ही आती है। ठीक है, आपकी सैलरी जल्दी अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है क्योंकि जो गवर्नमेंट का अकाउंट है जहाँ सैलरी आती है वो एसबीआई का ही होता है। ठीक है, तो फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करने में वो टाइम लेते हैं बैंक वाले। तो एसबीआई इसीलिए बोला जाता है कि एसबीआई अकाउंट रहेगा तो आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इतना ही सारा बात है। और रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग आप सभी लोग को पता है कि एसीएस महोदय ने कहा था कि छुट्टियां में तो ट्रेनिंग नहीं होंगी। तो आप लोग जाइए घूमिए, और ट्रेनिंग अब आपकी फ़ेज़ वाइज होगी। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ट्रेनिंग आपकी जुलाई अगस्त तक चलती रहेगी। जैसे जैसे बुलाया जाएगा वैसे वैसे आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी की जो अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। कोई भी ऐसी टीआरई 3 से संबंधित सूचना होगी वो भी देते रहेंगे, और टीआरई 4 से संबंधित भी आपको बताते रहेंगे। जैसा कि
रजनीश सर ने कल बताया है कि TRE 4 आपका 10 अगस्त तक उसका एग्ज़ाम होने का ऐसा टेंटेटिव डेट उन्होंने बताया है। तो आप लोग अगर TRE 3 में सेलेक्ट हो गए हैं, तो ज्वाइन कर लिए हैं, तो आगे का प्रोसेस देखिए और TRE 4 में वो स्टूडेंट लग जाए जिनका TRE 3 में 1 या 2 नंबर से नहीं हो पाया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड, कीप वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।